नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड इस वीडियो में हमने आपके कमेंट से वो सारे सवाल उठाए हैं जो बच्चों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ और वीडियो की शुरुआत करूँ इसके पहले उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ठंडी में थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य सही होगा तभी आगे कुछ आप कर पाएंगे। अगर उसमें थोड़ी सी भी गिरावट आई तो काफ़ी आपका नुकसान इस समय हो सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का पीरियड है। चलिए, सवाल क्या क्या यहाँ पर डिस्कस होंगे पहले मैं बता दे रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका समय ना वेस्ट हो। मतलब कोई सवाल ऐसा सोच के आए हों और ना डिस्कस होने वाला हो तो देखने के बाद हमें गलत सलत बोलेंगे। तो देख लीजिए, पहले सबसे पहला सवाल है, पूछा जा रहा था कि एग्ज़ाम कब से होगा। सबसे पहला सवाल था ये कि एग्ज़ाम कब से होगा, इसको डिस्कस करेंगे। फिर बारी थी कि सर एडमिट कार्ड कब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का आ जाएगा, इसको बता दीजिए। फिर पूछा जा रहा था कि सर मार्क्स जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, इंटरनली दिया जाता है मतलब सेंटर देता है, या नाइलिट की तरफ से जो एग्जामिनर भेजा जाता है वो एग्ज़ाम आपका नंबर देता है, और वाइबा का नंबर कौन देता है। कुल मिला के जो मार्किंग होती है प्रैक्टिकल की वो किसके हाथ में होती है, इंटरनल सेंटर के हाथ में या नाइलिट के द्वारा इसे दिया जाता है। फिर प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चंस आएंगे, क्या हिंदी में होते हैं, क्या इंग्लिश में होते हैं, क्या दोनों लैंग्वेज में होते हैं, या हिंदी में लिखना है इंग्लिश में लिखना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आखिरी में स्टेप वाइज मार्किंग के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर स्टेप वाइज मार्किंग होती है या नहीं। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर जी। पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम कब से होगा। तो सभी लोग जान लें, आपके जो ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 7 से 12 फरवरी के बीच में होगा। मतलब 7 फरवरी से शुरू होगा और आखिरी पेपर 12 फरवरी को होगा। सर किस दिन M1 का होगा, M2 का होगा, सेंटर कहाँ पे जाएगा, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कब होंगी, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप एग्ज़ाम की डेट 7 फरवरी मान के चलिए। इसके आगे जब भी होता है, मान लो 7 फरवरी मान लिए हो और होता है 10 फरवरी को, तो जो 3-4 दिन मिल रहा है वो बोनस मान के चलना है। लेकिन तैयारी जो करनी है आपको 7 फरवरी मान के करनी है। इसके बाद जब भी होता है वो आपका बोनस डे है, वो प्रिपरेशन के लिए बोनस मैं मान ले रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ाम 7 से 12 के बीच में होना है और मानना कब है, 7 तारीख को मान के आपको चलना है। ठीक। सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो नाइलिट का जो पैटर्न है एडमिट कार्ड देने का एग्ज़ाम की डेट के कितने दिन पहले, उसको अगर देखा जाए तो जनवरी लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, या लेट टू लेट फरवरी स्टार्ट होते ही आपका एडमिट कार्ड 1-2 तारीख के बीच में आ जाना चाहिए। इससे लेट तो नहीं होगा। मतलब जनवरी लास्ट तक संभवतः 99% मान के चलिए कि आपका एडमिट कार्ड आपके हाथों में होगा। तीसरी चीज़ है कि सर मार्क्स प्रैक्टिकल के कैसे मिलते हैं। तो देखो, आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 100 नंबर का होता है। अब बहुत सारे बच्चे इस डाउट में होते हैं कि एक चीज़ इसमें और भी मैं अपने हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इंटरनली दिए जाते हैं या नाइलिट के द्वारा दिया जाता है। देखो, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका सेंटर इन्वॉल्व होता है, जहां पर आप एग्जाम देने जाते हो वहां का एक आदमी होता है या टीचर एग्जामिनर होता है, जिसके हाथ में 40 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 40 नंबर होते हैं। प्रैक्टिकल आपका 80 नंबर का, 20 नंबर का वाइवा। उस 80 नंबर में से 40 नंबर आपको सेंटर के द्वारा दिया जाएगा जहां पर आप एग्जाम देने जाते हो। बाकी का 40 नंबर आपको नाइलिट के द्वारा भेजा गया एग्जामिनर देता है। नाइलिट हर सेंटर पे एक एग्जामिनर भेजता है, वो आपको 40 नंबर देगा। 40 नंबर सेंटर, 40 नंबर एग्जामिनर, और जो एग्जामिनर नाइलिट भेजता है उसी के हाथ में आपके 20 नंबर का वाइबा होता है। ये चीज़ समझ में आई? फिर से एक बार, जो सेंटर रहेगा उसके थ्रू आपको 40 नंबर अलॉट होते हैं, उनकी पावर में होता है। फिर 40 नंबर आपको एग्जामिनर देता है जो नाइलिट भेजता है वहाँ पर सेंटर में, और वही एग्जामिनर जो नाइलिट भेजता है वो 20 नंबर आपका देता है। लेकिन समझने वाली बात ये है, आप खुद समझते होंगे, आपने 12th में प्रैक्टिकल दिया था और आप समझते होंगे जब बाहर से एग्जामिनर आता है तो वो क्या चीज़ समझता है बच्चों के बारे में और कैसे नंबर देता है। ये आपने देखा होगा ना कि आपका 12th का प्रैक्टिकल होगा, आपको CBSE या यूपी बोर्ड जो भी होता होगा वहाँ से एक एग्जामिनर आता है, लेकिन नंबर कैसे मिलता है ये सारी गणित आप लोग समझते होंगे, और वही गणित यहाँ पर भी अप्लाई होती है। कोई अलग से साइंस नहीं है। सेंटर वाले के हाथ में काफ़ी कुछ यहाँ पर होता है। उसके बाद सर प्रैक्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा कि हिंदी में होगा, बाई लैंग्वेज में होगा। तो सारे सवाल का एक जवाब, आपका जो ओ लेवल का प्रैक्टिकल होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। सर हम हिंदी में भरे हैं, हमको हिंदी में हमने पढ़ाई की है, तो भाई देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही होगा। और एक मान के भी चलता हूँ मैं कि एक बच्चा जो कि ओ लेवल की तैयारी कर रहा है, मतलब कंप्यूटर पढ़ रहा है
और उसको इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि वो क्वेश्चन को प्रैक्टिकल में सॉल्व कर ले। अब माउस से कंप्यूटर में कोई क्लिक करना है या प्रोग्राम लिखना है, उसको हिंदी में तो कोई बच्चा नहीं ही लिखने वाला है। तो अगर इस चीज़ में आपको संशय है या दिक्कत हो रही है हिंदी इंग्लिश से, तो फिर आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं है, आपके अंदर कमी है, उसको मानिए, उसको सुधारिए। इंग्लिश में ही पेपर लिखना है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको आती भी रहे। हाँ, एक नकल वाला सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि सर जिस सेंटर पे मैं गया था उस सेंटर पे सर नकल हो रहा है या पैसे मांग रहे थे, ऐसी चीज़ें हैं। तो इस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमसे कहिए, हम एक स्पेसिफिक वीडियो इस पे पूरी बता देंगे कि क्या होता है। नाइलिट से भी एक बार मैं सोच रहा हूँ कल मेल कर लूँगा कि ऐसे डाउट आ रहे हैं बच्चों के द्वारा कि सेंटर पे पैसा मांगा जा रहा है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए। मेल करके मैं देख लूँगा क्या रिप्लाई आता है, आपके साथ उसको साझा कर दूँगा अगर आपके द्वारा ये पूछा जाता है तो। बाकी स्टेप वाइज मार्किंग का एक सवाल बचा है, उसको डिस्कस करने से पहले अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका मतलब हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत तो आपके काम का है ही, मतलब फालतू में तो आप इतनी दूर देखेंगे नहीं। तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि एक टीचर के तौर पे हमको भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमारा कंटेंट काम का है। हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं, तो हमको थोड़ा तो कोई मोटिवेशन होना चाहिए ना। अगर पैसा मोटिवेशन नहीं है तो दूसरी चीज़ क्या मोटिवेट करेगी? आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, तो वो तो फ्री है। अभी आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, उसको कर दीजिएगा। फिर स्टेप मार्किंग, तो देखो बच्चा, नाइलिट के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है अभी, ठीक। नाइलिट ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि हम स्टेप वाइज मार्किंग देंगे या नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कहता है कि मतलब उसने स्पेसिफाई नहीं किया है इस चीज़ को कि हम किस तरीके से मार्किंग करते हैं। लेकिन एक टीचर के तौर पे हमेशा मैं ये मान के चलता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती ही होती है, तो आप भी ये मान के चलिए। लेकिन ये सिर्फ मेरा कहना है, नाइलिट की तरफ से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो नाइलिट ने क्लियरली ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। बाकी जैसे जैसे थ्योरी के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, प्रैक्टिकल की टेंशन बढ़ रही है, लेकिन परेशान मत होइएगा, हम हैं, सब नैया पार करा देंगे, एकदम निश्चिंत रहिएगा। बाकी मिलते हैं कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, ये सबसे ऊपर रखिए, पढ़िए थोड़ा कम लेकिन ध्यान अपना पूरा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।